ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉडल है जो हमने आज संडे के रोज़ बच्चों के लिए बनाया है। सोचा कल जब स्कूल जाएंगे तो बच्चों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है, इसके अलावा ये फंक्शन कैसे करता है और इनहेल और एक्सहेल क्या होता है, लंग्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। आई होप कि आपको ये मेरा मॉडल पसंद आएगा। थोड़ी सी डिस्कशन बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चे किस तरह से इस मॉडल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए एक आसान सा कंसेप्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले बच्चों को हमने ये बताना है कि हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके बगैर जो है इंसान का ज़िंदा रहना नामुमकिन है। अब जब ये इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जब ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तब इनकी पोजीशन क्या होती है, और जब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तब हमारे लंग्स की पोजीशन क्या रहती है। हम बच्चों को प्रैक्टिकल वे पे बता सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं जब हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तब ये किस तरह से काम करते हैं और जब ये इनहेल करते हैं तब ये किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बच्चों को बता सकते हैं प्रैक्टिकल वे पे कि जब हमारे लंग्स एक्सहेल करते हैं तो कैसे होते हैं और इनहेल करते हैं तो कैसे होते हैं। जैसे हम सबसे पहले इनहेल करते हैं, ये हमने इनहेल किया तो हमारे लंग्स में हवा भरी गई, हवा गई, ऑक्सीजन गई। और जब ये एक्सहेल होंगे, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो तब इनकी पोजीशन इस तरह की रहती है। ये आपने देखा बिल्कुल सुकड़ जैसे जाते हैं जब ये एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब ये इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तब इनकी पोजीशन ये रहती है। तो आपने देखा कि इनहेल और एक्सहेल वाली पोजीशन थी हमारे लंग्स की। इसके अलावा हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो हमारे लंग्स हैं ये दिन में कमोपेश 23,000 मरतबा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और 23,000 मरतबा ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। एक अच्छी जानकारी बच्चों के लिए हम दे सकते हैं। अब रहा सवाल कि लंग्स ख़राब कैसे होते हैं। हम बच्चों को ये भी जानकारी दे सकते हैं कि हमारे लंग्स आखिर ख़राब कैसे होते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे लंग्स अब ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बुजुर्ग होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा नशा में मुलव्वस होते हैं लोग, उनके लंग्स अक्सर ख़राब रहते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में कोई ना कोई सिगरेट पीता है या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग जो सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी वगैरह पीते हैं, उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं और बीड़ी पीते हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब वो चलते हैं तब प्रॉब्लम आती है, जब वो दौड़ते हैं तब प्रॉब्लम आती है, तब उनको सांस बहुत ज़्यादा होती है, तब उनको सांस लेने की बीमारी फैल जाती है। वो इसलिए फैलती है कि वो सिगरेट नोशी के शिकार होते हैं, बीड़ी के शिकार होते हैं, बाकी जो भी चीज़ें, जो भी गंदी चीज़ें हैं उनके शिकार होते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि हम अगर अपने स्कूल के इर्द गिर्द अपने माहौल को गंदा रखेंगे या फिर अपने घरों के सराउंडिंग्स में जो नालियाँ होती है, अगर हम इनको साफ़ नहीं रखेंगे, घर में जो वाशरूम्स होते हैं, लेट्रिन्स होते हैं, उनको अगर साफ़ नहीं रखा जाए तो उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं, उससे भी हमारे लंग्स में असर पड़ सकता है। क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो डायरेक्ट लंग्स में पहुंचती है और लंग्स के ज़रिए जो है वही ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में जाती है। तो इसलिए हमें अपने आसपास को, हमें अपने स्कूल के आसपास को, हमने अपने गाँव में हर तरह की चीज़ों को जो है साफ़ रखना होता है। और साफ़ रखने से जो है हम पूरी दुनिया साफ़ रह सकते हैं, हम पूरी दुनिया जो है इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। बच्चों को मुख्तलिफ एग्जाम्पल सामने रखनी है कि बदबू जब हम सूंघते हैं, जब इसकी हम स्मेल करते हैं, स्मेल करनी ही करनी है क्योंकि हमने ऑक्सीजन लेनी ही लेनी है अंदर। हम ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे तो हम उधर ही पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेना हमारी एक मजबूरी है और उसको फिर एक्सहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना भी हमारी मजबूरी है। अगर हम इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे तो मीन्स हम फिर वहीं पड़ जाएंगे और फिर हम मर सकते हैं। तो बच्चों को बता सकते हैं हम कि जब हम कहीं से गुजरते हैं तो हमें कहीं से बदबू आती है, वो क्यों आती है। कहीं कोई गंदगी होती है या फिर कहीं हम नाली से गुजरते हैं, किसी
मकान के इर्द गिर्द से गुजरते हैं तो कभी कभार क्या होता है, बदबू आ जाती है। वो इसलिए आती है कि वो लोग जो हैं अपने मकान के इर्द गिर्द साफ़ नहीं रखते हैं, और साफ़ न रखने से जो है वो फिर जब कोई इंसान वहाँ से गुजरता है उसको बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती है। इसलिए हमें यही मैसेज बच्चों को देनी है कि हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए, हमारे अपने घर जो है उनको साफ़ रखना चाहिए। घरों को साफ़ रखने से जो है हमारे लंग्स साफ़ रह सकते हैं, हम सब के लंग्स साफ़ रह सकते हैं, और ये एक अच्छी मैसेज जो हमने बच्चों को देनी है। आई होप कि थोड़ी सी वजाहत इस पे हमने की। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए एक आसान सा कंसेप्ट है जो हमने इस मॉडल के ज़रिए बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की है। होपफुली कल हम इंशाल्लाह बच्चों के सामने इसको प्रैक्टिकल वे पे रखेंगे और बच्चों को बताएंगे, और बच्चों से भी कुछ नए आइडियाज़, वो भी अपने नए आइडियाज़ शेयर करेंगे। ज़रूर हम इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे, और तब तक हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको यह हमारा मॉडल पसंद आया होगा। और तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, जब तक हम बच्चों के साथ इस मॉडल को पेश नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।